देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। और औरंगाबाद में एक शरीफ कॉलोनी, एक मोहल्ला है, एक वार्ड है। उस वार्ड में एक रोशन मस्जिद है और रोशन की मस्जिद के ठीक बाजू ही लग के क़ब्रस्तान है। मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ। ये मुकम्मल पता मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके सहयोग से, आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से ये चैनल अब महाराष्ट्र भर में देखा जा रहा है और महाराष्ट्र के बाहर भी देखा जा रहा है। इसलिए मैं तमाम बारीकी के साथ पता बताता हूँ तो आपके नए जो देखने वाले हैं, दूर दराज के देखने वाले हैं, उनको समझने में आसानी हो जाए कि वीडियो कहाँ से वायरल हो रहा है। चलिए अब ये वीडियो बनाने का मकसद मैं आपको बता दूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ क़ब्रस्तान में। आप चौंक रहे होंगे, आप चौंके होंगे कि भाई क़ब्रस्तान में चैनल वाले क्या कर रहे हैं। इसे आम ज़बान में शहर खामोशा भी कहा जाता है। मैं शहर खामोशा में मौजूद हूँ, यानी कि मैं रोशन मस्जिद के बाजू क़ब्रस्तान में मौजूद हूँ। और इस वक्त जो है तो रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है। तो एक दुनियादारी के अंदर जो कुछ चल रहा है और दुनिया में जो लोग कर रहे हैं, उनको एक एहसास दिलाने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है कि आज दुनिया पाने के लिए, दुनिया बनाने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। झूठ सच का सहारा लेते हैं, किसी का हक़ मारते हैं, बहुत सी बातें होती हैं। वो एहसास दिलाने के वास्ते कि देखिए, बहरहाल अगर मुसलमान है तो आपका ठिकाना ये है, उसके अंदर मैं भी शामिल हूँ, इसका ठिकाना ये है। अगर आप हिंदू धर्म से आते हैं तो आपका ठिकाना शमशान है। अगर ईसाई धर्म से आते हैं तो आपका एक अपना अलग क़ब्रस्तान है। इसी तरह से हर समाज का एक अपना अपना क़ब्रस्तान, शमशान भूमि होती है। चलिए और आगे की ओर चलता हूँ और आपको थोड़ा एहसास दिलाना चाहता हूँ। और वैसे भी इस्लामी धर्म में, मज़हब में एक चीज़ बहुत मशहूर है, लिखी हुई है कि अगर कोई इस्लामी बात आप किसी को समझाते हैं तो आपका ईमान भी ताज़ा हो जाता है, ख़ुद का ईमान भी ताज़ा हो जाता है और जिसके लिए बात कही जा रही है कहीं ना कहीं उसका ईमान भी कहने का ताज़ा हो जाता है। वो भी कुछ बात सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वाकई यार ये समझा रहे हैं, एक नेकी की राह बता रहे हैं, नेकी का रास्ता बता रहे हैं, तो वाकई सच बात है। चलिए और आगे की ओर चलते हैं। तो मैं क़ब्रस्तान के एकदम बीचों बीच में आया हूँ। मैं क़ब्रस्तान के बीच के हिस्से में आया हूँ और मेरी भी कैफियत बदल रही है, क्योंकि हम जब बाहर घूमते हैं तो कई दोस्त मिल जाते हैं, कई रिश्तेदार मिल जाते हैं, कोई हमारी खैरियत पूछता है, क्या चल रहा भाई, कैसे हो, मज़े में हो, खैरियत से हैं, सब ठीक ठाक है, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन मैं क़ब्रस्तान के बीच में खड़ा हूँ। पूरे क़ब्रस्तान का माहौल है, सब लेटे हुए हैं। इसमें ऐसे वो शख्स भी मौजूद हैं जो अपने ज़माने के लखपति करोड़पति हुआ करते थे। ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिनको चलने वाले सलाम किया करते थे। और ऐसी ख़बरें भी मौजूद हैं जिन पे बहुत एहतराम से ग़िलाफ़ डाला हुआ है। और ये ग़िलाफ़ इस बात की निशानदेही करती है कि इसमें लेटा हुआ जो शख्स है, जो मदफून जो शख्स है, वो कहीं ना कहीं नेक सिफ़ात का मालिक था या है, या जिसको लोग आमतौर से एक नेक बुज़ुर्ग शख्सियत के नाम से जानते पहचाने, आमतौर से तस्वुर पाया जाता है। और कुछ लोग जो पीरी मुरीदी के मानने वाले रहते हैं, एक वो सिलसिला भी रहता है क़ायम। वो सारी बातें अपनी जगह सही है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि मैं जब शहर में घूम रहा हूँ, मैंने पिछले 2 साल कोरोना के निकाला हूँ और बहुत तकलीफ़ में देखा हूँ। उस वक्त मुझे एहसास हुआ, महसूस हुआ कि दुनिया में किस तरह से लोग पाए जाते हैं। आज भी लोग मेरे संपर्क में, कांटेक्ट में हैं। ऐसे लोग हैं कि जिनको शहरी के लिए दूध को पैसे नहीं हैं, जिनके घर किराए को पैसे नहीं हैं, जिनके घर में आज भी राशन नहीं है। और बड़े गयूर लोग हैं जो 10-20 लोग मेरे जान पहचान में हैं, जो कभी कभी मेरे से उधार मांग लेते हैं, कभी मैं दे देता हूँ, कभी वो मुझसे ले लेते हैं। ऐसे लोग हैं। एक एहसास दिलाना मकसद है। आज हमारे समाज में करोड़पति, लखपति लोग हैं। और आज जो ज़िंदा जो लोग हैं, जो बाहर जी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो परेशान हैं। हाल साहब, रुपए में 12 लोग परेशान हैं, 4 ठीक ठाक हैं, जो थोड़े बहुत सरकारी नौकरी पे हैं, जिनके कारोबार बेहतर है, जिनके घर जातिया है, कारोबार ठीक ठाक है, ख़ानदानी प्रॉपर्टी थी, उसके अंदर डेवलपमेंट हो गए, तरक्की हो गई। इस तरह से रुपए में 4 लोग खुशहाल हैं और 12 लोग गरीब है साहब, बहुत परेशान हैं और बस गयूर हैं। मुझे कुरान की हदीस की बात याद आ रही है कि अपने ज़कात को ढूंढ कर दो। और ऐसे लोग तुम्हारे माशरे में मौजूद हैं जो हाथ नहीं फैलाते, लेकिन चेहरे से, उनके हुलियों से हमको एहसास होता है ये शख्स परेशान होगा, लेकिन वो शख्स बोलता नहीं है।
कि मुझे ज़कात दो, मेरी मदद करो। देखिए, मैंने जब ये 2 सेंटेंस में मैं जब गौर कर रहा था, पहले से कभी ज़्यादा गौर नहीं किया। जब मैंने इसमें रात के समय मैंने गौर किया तो मैं घबराहट हुई, मुझे एक पसीना मुझे छूट गया कि ये मामूली जुमले नहीं है कि कहा जा रहा है कि ज़कात को ढूंढ ढूंढ कर दो। और समाज में ऐसे लोग भी हैं जो चेहरे से परेशान हाल दिखाई देते हैं, लेकिन इतने गैरतमंद है वो हाथ नहीं फैलाते, वो इज़हार नहीं करते कि वो मेरे को दो। देखिए, बड़ी नोट करने वाली बात है कि जो ज़रूरतमंद है, परेशान है, वो ये कह नहीं रहे कि हमें दो, और जिनको अल्लाह ने नवाजा उन्हें कहा जा रहा है कि ढूंढ ढूंढ कर दो। अब बताइए, मांगने वाला मांगेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? कितना कड़ा इम्तिहान है। और हम कितनी आसानी से जो है तो सदका खैरात बांट देते हैं लापरवाही से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं देते होंगे या नहीं निकालते हैं, आपसे बदगुमानी नहीं है, लेकिन एहसास दिलाना मकसद है कि हमारी ज़कात क्या सही जगह जा रही है, क्या हमारे समाज में अतराफ़ में जो मुस्तहिक़ लोग हैं उन तक वो फ़ायदा हो पा रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो देखिए, मैं और रुक के थोड़ा आगे की ओर आता हूँ। देखिए, मैं और आगे देखिए, मैं शहर खामोशा में आया हूँ और क्योंकि ख़बरों का एहतराम भी लाजिम है, तो जहाँ मुझे ख़बर महसूस हो रही है मैं खुद चप्पल उतार दिया हूँ एहतराम और इकराम के तौर पर। देखिए, मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं कैमरा में से कहूँगा थोड़ा और आगे की ओर आ जाए। देखिए, ये ख़बर हम समझते हैं कि ये इस पर जो ईंट दिखाई दे रही है, ये मुग़ल कालीन जिसे कहते हैं हम, निज़ाम सरकार का दौर हुआ करता था, उस ज़माने की ख़बरें दिखाई दे रही हैं। और जब ये पत्थर, ये ईंट जब इतनी पतली है तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये ख़बर कम से कम 150-200 साल भी पुरानी हो सकती है, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, मुझे भी इल्म नहीं। लेकिन ये जो ईंट बता रही है पतली, उसका पतलापन, तो उससे एहसास हो रहा है कि ख़बर वाकई इतनी पुरानी है। तसव्वुर कीजिए, ये ख़बर अगर किसी करोड़पति शख्स की होंगी तो उसके जीने का अंदाज़ कैसा रहा होगा, कितने बार कपड़े बदलता होगा, कैसी शाही ज़िंदगी जीता होगा, क्या उसके घर में नौकर चाकर होंगे। एक तसव्वुर कीजिए आप, अगर ये उस शख्स की ख़बर है, एक मिसाल के तौर पर, तो ज़रा गौर कीजिए। मैं कैमरा मैन से थोड़ा जूम करके बता दें कि देखिए ख़बर की क्या हालत है। टूट फूट का शिकार है, वो तो अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। अगर अंदर ये जन्नत का बाग़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन खुदा ना करे अगर कुछ इसके बरखिलाफ़ मामला है तो ज़रा गौर कीजिए, फिर क्या बात है। तो आपको झिझोड़ना मकसद है। इस शहर खामोशा में कोई लीडर होगा, कोई अपने दौर का नेता होगा, कोई नगर सेवक होगा। अगर मुग़ल के दौर में चला जाए तो कोई बहुत बड़ा ओहदेदार सिपह सालार होगा, क्योंकि ख़दीम ख़बरें भी यहाँ पर हैं। देखिए आप, जो अपने ज़माने में जब हयात थे तो सीना तान के चलते थे और 4 लोग सलाम करते थे। आज भी हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं कि कार में जाते हैं, गरीब लोग सलाम करते हैं तो बेचारे जवाब भी दे नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इतने मसरूफ़ रहते हैं। तो मैं आपको झिझोड़ना चाहता हूँ कि देखो भाई, यह आखिरी सफ़र है, यह आखिरी मंजिल है। और हम समाज में देखते हैं कि हमारे बाजू अगर कोई एक बालिश अगर कोई ज़मीन ले ले तो झगड़े हो जाते हैं, क़त्ल हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी होती है। और ये ख़बरस्तान है। अगर मेरा इंतकाल हो जाए, अगर मेरे को यहीं पर अगर ख़बर मेरी खो दी जाए तो जाहिर सी बात है आधा चबूतरा चले जाएगा। तो ये बाजू वाला जो मैयत है, जो मदफून है, वो लड़ाई नहीं करेगा मेरे से कि भाई साहब ये मेरी जगह थी, पहले ये जगह जो है तो ऑलरेडी 3/6 की है, अब तुम उसके अंदर से 1 फीट और ले रहे या आधा फीट और ले रहे। मुझे झगड़ा नहीं करेंगे। वो अपने आप में परेशान, मेरा क्या मामला होगा, मैं अपने आप में परेशान रहूँगा। बस अल्लाह खैर का मामला करे। ये सारी बातें साहब, ये एक ऐसी हकीकत है कि इसका दुनिया का कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। तो खुदारा आपको इस जगह देखिए, ये भी ख़बर है और हम देखते हैं ख़बरस्तान में इस तरह से कई पार्टियाँ दर्ज होती हैं, ख़ानदान के अलक़ाब लिखे जाते हैं, मरने वाला कौन सी पोजीशन पे था, तहसीलदार था, आमदार था कि खासदार था कि क्या था, उसका नाम लिखा जाता है। वो सारी बातें होती हैं। खुशनुमा संगमरमर के जो है तो वो लगाए जाते हैं, फर्शें लगाई जाती हैं। क्या कभी आपने गौर किया है साहब कि ऊपर तो संगमरमर है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या हो रहा होगा? क्या कोई शख्स
यकीन से कह सकता है कि क्या मामला हो रहा है। और देखिए, मैंने किताबों में पढ़ा हूँ, मैंने हदीसों में पढ़ा हूँ, शायद आपने भी पढ़े होंगे। अगर आपने नहीं पढ़े होंगे या आपके सुनने में नहीं आया होगा या आपके पढ़ने में नहीं आया होगा तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, कोई आलिम साहब से, कोई इमाम साहब से, कोई हाफिज़ साहब से ये बात पूछ लीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। मैंने किताब में पढ़ा हूँ कि एक दौर ऐसा आने वाला है कि लोग अपनी ज़कात लेके घूमेंगे, ढूंढेंगे, मगर कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा। तसव्वुर कीजिए, आप तसव्वुर कीजिए कैसा हुआ दौर होगा कि आप ज़कात लेके ढूंढ रहे कि कोई अल्लाह का बंदा ज़कात ले ले, मगर कोई नहीं मिलेगा। आखिरी में ज़कात देने वाला थक कर, निढाल होकर, मायूस होकर रात के अंधेरे में किसी गली के चौराहे पर, रास्ते पर वो पैसों की पोटली जो भी है वो रख देगा खामोशी में, और ये सोचेंगे कि चलो कोई तो खामोशी में आके ले लेगा। ये मेरी किताब में पढ़ा हूँ साहब। और आज क्या हाल है? आज ये हाल है कि आज हमारे घर पे लोग खटके मारते हैं कि साहब कुछ मदद कीजिए। आज हमारे दोस्त अहबाब से यार हमारी तरफ आस भरी निगाहों से देखते हैं, क्या तीसरा रोज़ा है भाई साहब, 10वें रोज़े के बाद थोड़ा इशारा करेंगे। देखिए साहब, आज का जो दौर चल रहा है ना, मैं कोई आलिम मुफ्ती तो नहीं हूँ, लेकिन अपनी ज़मीर की आवाज़ पे कह रहा हूँ, कसम रब्बुल इज़्ज़त की। मैं कब्रिस्तान में खड़ा हूँ और बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, अपनी ज़मीर की आवाज़ पे कह रहा हूँ। आज का दौर पुरफितन भी है, लेकिन इतना प्यारा दौर भी है कि पैसों के बदले आप जन्नत खरीद लो। शायद आपको हैरत भी हो रही होगी, आप बोलेंगे पत्रकार साहब ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप? यकीनी तौर से इतने ज़रूरतमंद लोग हैं साहब, आज समाज में इतने ज़रूरतमंद लोग हैं कि अगर उनको आप पैसे दे देना, उनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। किसका दुख सुख का मामला है, किसकी शादी ब्याह का मामला है, किसके बच्चों के पढ़ाई का मामला है, पता नहीं और कैसे कैसे मसाइल हैं। जब आप पैसा देते हैं ना, उनकी जैसे दुआएँ निकलती हैं, और वो दुआएँ मकबूल आम होती है। वो गरीब की जो दुआएँ निकलती है ना, तो कई हदीस में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि गरीब की दिल से दुआ निकल रही तो वो दुआ देने वाले पे लाजिम है कि तूने 5 टाइम नमाज़ पढ़ा था क्या, तूने जो है ताजुद पढ़ा था क्या, तू रोज़दार था क्या, तू सहरेदार था क्या। नहीं, वो मज़लूम था, गरीब था, किसी ने मदद कर दिया, उसका दिल खुश हो गया, उसका दिल खुश हो गया, गोया अल्लाह को अदा पसंद आ गई। तो क्या सस्ता सौदा नहीं है? और हम देखते हैं कि ज़कात दी जाती है। जहाँ तक मैंने किताबों में पढ़ा हूँ, अपने बड़ों से सुना हो, उलमा इकराम से सुना हो कि ज़कात हमारे पैसों का मैल होता है साहब, और लोग उसके अंदर भी आनाकानी करते हैं, उसके अंदर भी डंडी मार देते हैं और फिर शान तुर्रा बताते हैं कि हमने ज़कात दिए, इतने लाख के दिए, इतने हज़ार के दिए। तो मैं ये, और जबकि होना ये चाहिए, किताब में जो पढ़ा हुआ है, मैंने लिखा हुआ हूँ, बड़ों से सुना हूँ कि अपने पाकीज़ा माल को अल्लाह के राह में खर्च करो। अपने पाकीज़ा माल को अल्लाह के राह में खर्च करो, ये अफजल अमल है। ज़कात तो वो है जो आपके पैसों का जो मैल, जो गलती से कहीं झूठ मूठ हो जाता है, जो भी इस मसले मसाइल रहते, कुछ गुनाह सरदर्द हो जाते, तो कहीं उसका कुफारा हो जाता। ऐसे मोटे अल्फाज में समझ लीजिए आप। तो पाकीज़ा मैल है जो, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, जो पाकीज़ा आपका माल है, तो वो माल में से आप खर्च कीजिए। कई लोग ऐसे जो करोड़ों के मालिक हैं और पाकीज़ा माल है, 1-1 करोड़ ज़कात देने के बाद, 10 लाख ज़कात देने के बाद भी उनके पास लाखों रुपए पड़े रहते हैं। अल्लाह ने बहुत नवाजा है, मेरी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह को और नवाजे। आपसे गुजारिश है साहब, आज समाज में बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग परेशान हैं। यकीनी मानिए, मैं चैनल के माध्यम से बोल नहीं सकता, मेरे राब्ते में आज भी ऐसे कई लोग आते हैं जो खामोशी में कहते हैं अंसारी साहब कोई खामोशी मदद कर देगा क्या? मैं कहता हूँ साहब खामोशी में कैसा होगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो बोलते नहीं यार हम नहीं जा सकते, अगर खामोशी में ला के दे देंगे तो हम ले लेंगे। बड़े उनके चेहरे पे एक मायूसी दिखाई देती है, आँखों में एक सूखापन नज़र आता है, कभी आंखें नम नज़र आती हैं। मैं आपको झिझोड़ने के लिए कह रहा हूँ साहब कि जागिए आप। देखिए ये आजमाइश है, ये देखिए खबर, और आगे की ओर आता हूँ। देखिए आइए आप, मैं कैमरा दिखाऊँ, थोड़ा आगे की ओर आ जाइए। ये देखिए आप, ये खबर के पास देखिए, एक ज़रा जूम करके बता दें आप। देखिए ये खबरें ढस रही है, ये खबरें ढस रही हैं। देखिए आप, और आगे की ओर चलते हैं। देखिए देखिए ये खबर है। अब कौन अल्लाह का बंदा है या बंदी है मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन देखिए आप, ये खबर ऐसा लगता है कि शायद अभी महीना भर हुआ होगा इस खबर, ऐसा देख के ऐसा महसूस हो रहा है।
अब बताइए ना, जो भी शख्स साहब का इंतकाल हुआ होगा, हमारी तो दुआएं हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है कि अल्लाह इनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे, हमारी दुआएं हैं, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन ज़रा सोचिए, ये चले गए हैं दुनिया से, तो साहब क्या लेके गए, क्या लेके गए बताइए ना, क्या लेके गए। आज हमने सुना है हमारे उलमा इकराम से कि एक दरूद शरीफ के मोहताज है लोग, एक कलमे के मोहताज है कि ए अल्लाह तो अपने फजल करम से अपने हबीब ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल वसीले से इनकी मग़फ़िरत फरमा। एक जुमले के एक मोहताज है साहब। और जब अल्लाह ने नवाजा था, लखपति करोड़पति थे, तो कैसी धुन में ज़िंदगी गुजार रहे थे। और मैं एक बात और याद दिला दूँ कि देखिए, आज जिंदों से तो ये लोग बेहतर है। इसका भी खुलासा करता हूँ कि कैसे बेहतर है। कि आज हमारे पड़ोस की नहीं बनती है, पड़ोस में झगड़े होते हैं, इख्तलाफात होते हैं, बात बंद हो जाती है। देखिए कैसा शहर है, कैसा खामोशी, शहर खामोशा है। लखपति क्या, करोड़पति क्या, छोटा क्या, बड़ा क्या, बंगलों का मालिक क्या, झोपड़े में रहने वाला क्या, पैदल क्या, सवार क्या, सब एक जैसे खबरें बनी हुई हैं और लेटे हुए हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। देखिए आप, कितने प्यारे लोग हैं, कितना प्यारा माहौल है। हालांकि खबरस्तान का माहौल है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई अदावत नहीं है कि मेरी दीवार के सामने गाड़ी क्यों खड़े करा, कुछ नहीं है, सब खामोश है। बस अल्लाह है और बस वो है, ये मामला है। तो रमज़ान का महीना चल रहा है मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग और दोस्तों, आपको बताना मकसद था कि देखिए, यह हाँ आखिरी मंजिल है, उसमें आपको भी जाना है जो मुसलमान है, और मुझे भी जाना है। यही मेरी आखिरी मंजिल है, यह हमको हिसाब किताब देना है। तो खुदारा आपसे गुजारिश है कि अतराफ़ में ढूंढिए, आप जैसा हुक्म दिया गया ढूंढ ढूंढ के दो। मैं एक सवाल मेरे जहन में आ गया जाते जाते कि हदीसों में लिखा हुआ है, हर मुसलमान का, चाहे दुनिया के किसी खित्ते में रहता हो, 40 घर उसका पड़ोस है। यानी मैं जहाँ रहता हूँ, एक गोल दायरा सर्कल होता है 40 मकानात का, वहाँ तक मेरा पड़ोस बताया गया है, मेरे पड़ोस की हद। अब इस पड़ोस में अगर कोई भूखा रहता है, कोई प्यासा रहता है, परेशान रहता है, और अगर मैं साहिब इस्तिताअत हूँ, तो मैं गोया मैं गुनहगार हूँ। मैं आपसे सवाल करता हूँ, तमाम मुसलमानों से सवाल करता हूँ, ये सवाल मुझ पर भी लागू होता है कि बताइए, आपके अतराफ़ में अगर 40 घर का सर्कल हम मार लेते हैं, तो वो 200 से 250 घर होते हैं। कितने लोगों को पहचानते हैं आप, कितने लोगों को जानते हैं आप, उनके घर में छोटे बड़े कितने कितने जानते हैं आप, वो गरीब है अमीर है आप कैसे जानते हैं आप, वो हालात का शिकार है नहीं, आपको कैसे मालूम पड़ेगा। जबकि हदीस में लिखा हुआ है कि आपका पड़ोसी अगर भूखा है तो आपकी अमाल भी ज़ाय कर दी जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो बताइए, अगर आप रोज़दार हैं, तिलावत कर रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं, सारी बात है, लेकिन आपके पड़ोस में अगर कोई खामोश तरीके से भूखा है, प्यासा है, सहरी के लिए परेशान है, इफ्तार के लिए परेशान है, तो बताइए फिर आखिरी मामला क्या होगा। मेरी कोई बदगुमानी नहीं है, क्या होगा मामला। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई मैं फ़लसफ़े वाली बात नहीं कर रहा हूँ। हदीस में लिखा हुआ है कि 40 घर पड़ोस है। आप किसी आलिम से पूछ सकते हैं, हाफिज़ से पूछ सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं, दीन के काम के वास्ते लोग 40 गाँव जा रहे हैं, 4-4 महीने जमाते जाती है, उससे भी बदगुमानी नहीं है, वो भी दिन का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अपने अंदर झाँक के देखिए कि हम जिस महल्ले में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहाँ के पड़ोस को हम कितना जानते हैं, उनकी खबरगिरी कितनी करते हैं, उनके मसाइल को हम किस तरह पहचान सकते हैं, क्या हल कर सकते हैं, कि हमने किया है। ये सवाल है साहब। कई आखिरत का मामला होगा, कई हज उम्रे हमारे पास होंगे, कई नमाज़ें हमारे साथ होंगी, कई मकबूल रोज़े हमारे पास होंगे, लेकिन बाजू का पड़ोस वाला 11वां मकान या 8वां मकान या जो भी 40वां मकान भागते भागते आएगा और अल्लाह के दरबार में पहुँचूँगा, ए अल्लाह ताला, ये मेरे महल्ले में रहता था, मेरे पड़ोसी था, अल्लाह ने नवाजा, तूने इसको नवाजा था, इसने हम पे रहम नहीं किया था, आज हम इसका बदला चाहते हैं। दुनिया में हम इससे बोल नहीं पाते थे क्योंकि हमको खौफ था कि हमसे झगड़ा करेगा, हमको मारेगा। जैसा दुनिया बोलते हैं कि तुम्हारा माल है क्या, तुम्हारा उससे कमा रहे क्या। और क्योंकि खबरस्तान में खड़ा हूँ, ज़्यादा मुल्ला मुनासिब भी नहीं, ऐसे गलत गलत कलमात भी अदा करते थे। हमने ठेका लिए क्या, बहुत सी बात होती है। लेकिन याद रखो, जब हशर का दिन होगा और वो पड़ोसी जब गिरेबान पकड़ेगा, तो वहाँ चलने वाला नहीं, वहाँ कुछ चलेगा नहीं साहब। वो आखिरी अदालत है, वो आखिरी अदालत है। उम्मीद करते हैं कि तीसरा रोज़ा चल रहा है। आपसे दरख्वास्त है कि वक्त से पहले, ऐसे कई लोग मैं देख रहा हूँ जिनके पास सहरी के पैसे नहीं है, सारी बातें। कई लोग, अरे जब मेरे जैसे आदमी को ये इल्म हो रहा है
मैं ढूंढ रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो मुझे ये मालूमात में इजाफा हो रहा है। तो आप भी ढूंढिए ना, आप भी तलाशिए, आपको मिल जाएंगे। आप ये मत बोलो हमें कहाँ मालूम यार, हमारे पास जेब में तो पैसे, हम तो देने को बैठे हुए, ऐसा नहीं है। आप ढूंढिए, ये हुक्म सबको दिया गया है कि आप ढूंढो। अजान भी हो रही है, मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि इस पैगाम को, इस मैसेज को आप खूब वायरल कीजिए। हो सकता है कि कोई अल्लाह का बंदा इस पर अमल करे, सवाब के मुस्तहिक आप भी हो जाए और मैं भी हो जाऊँ। देखते रहिए SDM न्यूज़ चैनल और दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।